नमस्कार। बिहार में सरकारी एएनएम बनने के लिए आखिर सिलेबस क्या होता है? बिहार में दो तरीके से भर्ती निकलती है। एक भर्ती निकलता है संविदा पे और एक भर्ती निकलता है परमानेंट। तो इन दोनों भर्तियों के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनका सिलेबस क्या होता है। देखिए, आपने एएनएम का अगर कोर्स कर लिया है या फिर आप कर रहे हैं तो ये जो है जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर जो एग्जाम्स लिए जाते हैं जिससे आपकी सरकारी नौकरी होती है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है। क्योंकि आप जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो एग्जाम देते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें तो आपको 10 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चंस लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं। मतलब केवल टिक लगाना होता है, केवल उसको जो है क्लिक करना होता है। तो आपको इस वीडियो में हम जो है बिहार एएनएम का सिलेबस बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है और किस तरीके से ये भर्ती जारी होती है और इसका सिलेबस क्या होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और जो पूरा देखिए इस वीडियो को और समझिए कि आखिर सिलेबस होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में दो तरीके से एएनएम की भर्ती निकलती है। दो तरीके से कौन कौन सा तरीका है? तो दो तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहले बिहार में आपको दो तरीके से आप एएनएम बन सकते हैं। एक जो होता है जिसका एग्जाम्स बीटीएससी लेता है, बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि परमानेंट भर्ती होती है। बीटीएससी के थ्रू जो एएनएम की बहाली आएगी वो परमानेंट होगी और इसमें जो सैलरी की बात करें तो 43,000 अप्रॉक्स अभी के आज के डेट में मिल रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, यानी पहले महीने की सैलरी 43,000 के आसपास होती है, 42 से 43,000। दूसरी भर्ती होती है जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया जाता है, राज्य स्वास्थ्य समिति, ठीक है। तो इसमें जो भर्ती निकलती है एएनएम की वो संविदा पे होती है, संविदा पे, जिसकी सैलरी 17,000 के आसपास होती है सब कुछ मिला करके, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं सिलेबस में कि आखिर जो है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बीटीएससी का एग्जाम्स होता है उसमें भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो है राज्य स्वास्थ्य समिति के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अप्रॉक्स 80 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बात आप समझिएगा, ठीक है। और जो है आपको मान के चलना है कि हमें 100 क्वेश्चंस की तैयारी करना है। सिलेबस क्या होता है? सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। किस तरीके से होते हैं तो आप देख लीजिए, ये है पैटर्न। इसी तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें जो है आपको टिक लगाना होता है। और किस तरीके से आप एग्जाम्स देते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स देने का तरीका क्या है तो उसका जो है आपको वीडियो का लिंक जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे दिया जाता है। अब हम सिलेबस पे चलते हैं। देखिए, जो सिलेबस होता है ना, जो आपने 2 साल पढ़ा है, आपने जो 2 साल पढ़ा है एएनएम में, वही सिलेबस होता है। इसमें आपको हेल्थ प्रमोशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको टॉपिक भी बताएंगे हम। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिडवाइफरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हेल्थ केयर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो है 6 टॉपिक हो गए और इसके सब टॉपिक की बात करें तो 60 प्लस है। जैसे कि अगर हम बात करें मिडवाइफरी में, तो ये सारे मिडवाइफरी के जो है टॉपिक हैं, ठीक है, सारे मिडवाइफरी के टॉपिक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के सारे टॉपिक दिखेंगे, जैसे कि इसमें 10 टोटल टॉपिक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आप देखेंगे, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का देखेंगे, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का देखेंगे, हेल्थ प्रमोशन का देखेंगे। इस तरीके से जो है आपको ये सारे टॉपिक है और इन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक दिए गए हैं और आपको जो है इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, समझना है, इससे एमसीक्यू करना है। तो जो है अब आपके मन में आता होगा कि सिलेबस तो हम जान गए, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये हम जान गए, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करना है। जैसे कि एग्जाम्स जो होते हैं हर साल या 2 साल 3 साल 1 साल पे जो भर्ती आती है तो उसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे देखेंगे, मॉडल पेपर कैसे देखेंगे, कैसे हम टेस्ट लगा करके अपने आप को जो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने समझने के लिए हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेपी, आप वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आप एएनएम का कोर्स कर चुके हैं या आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो आप समझिएगा एक निर्णायक मोड़ जो है हो सकता है। यहाँ से जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि जो है मतलब अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आप जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा
उतना जल्दी आप जो है सक्सेस होइएगा, क्योंकि अगर आप सोचते रह जाइएगा तो फिर सफलता मिलने में देरी हो सकती है। देखिए यहाँ पे परमानेंट और संविदा दोनों के लिए तैयारी होता है। बिहार में जो एएनएम का जो भर्ती निकलती है, चाहे वो राज्य स्वास्थ्य समिति से निकलता हो, चाहे वो बीटीएससी से निकलता हो, दोनों का जो है तैयारी होता है। और जो आपको हमने टॉपिक बताया था ना, उन सारे टॉपिक से टेस्ट मिलेंगे आपको। ये वाला देखिए, जैसे ये वाला थे, मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला जो टॉपिक पढ़ाया गया, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो इससे आपका एक टेस्ट होगा, इस टॉपिक से एक टेस्ट होगा। तो सोचिए आप कि आपको पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया और इस टॉपिक से टेस्ट हो गया, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, हेल्थ पॉलिसी प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ द कंट्री, अगर आप इसको पढ़ा दिया गया तो इससे एक टेस्ट हो जाएगा, तो ये अब क्लियर होगा, कुछ बचा ही नहीं। अगला जो है टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी, इसको पढ़ा दिया गया और इससे आपका टेस्ट हो गया। इसी तरीके से मैं बता दूं कि बिहार में सर्वाधिक जो है टेस्ट लेने वाला अगर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म कोई है एएनएम के जो है दौर में, एएनएम के संबंध में, तो आपको बता दें एजुकेशनल एकेपी है। आपको सारे टॉपिक से टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी दिन आप उस समय उपलब्ध नहीं रह पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्या करना होगा इसको आपको, तो देखिए इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। जो प्ले स्टोर अपने मोबाइल के ये वाला सिंबल वाला जो ऐप है उसमें जाइएगा और ये वाला सर्च कीजिएगा एजुकेशनल एकेपी, ये वाला सर्च कीजिएगा और जो है आप वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए इतना आपको नहीं करना है तो आपको सीधे जो नंबर दिया गया है 72 899 59 436, ये वाला नंबर जो है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 72 899 59 436, इस नंबर पे आपको लिख के भेजना है कि एएनएम लिख करके बस भेजना है और आपको सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप जो हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाएंगे, अगर आप वो जो है ऑलरेडी जो है जॉब में है, जिन्होंने क्रैक करा है एग्जाम्स, तो उनसे आपकी जो है सारी चीज़ें जो गाइडेंस मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे और आपकी नौकरी होगी। तो आप जो है तैयारी करने चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो ये रहा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि आप कैसे इसकी जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपसे बस छोटा सा अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।